सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। अब से कुछ देर पहले एनडीए ने अपने सहयोगियों के साथ सीटों का ऐलान किया और बस अब से कुछ ही देर में महागठबंधन यानी कि कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना यह होगा कि क्या ऐलान होता है, किस तरह से बिहार चुनाव में लड़ने की रणनीति पर ये लोग बात करते हैं, क्योंकि अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले अपने सहयोगियों की सीटों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 160 बीजेपी, एलजेपी 40, आरएसएलपी 23 और एचएम 20। जो महागठबंधन है उसमें जेडीयू 100 सीट, आरजेडी 100 सीट और कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन बस अब से कुछ ही देर में कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि नीतीश लालू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होंगे, लेकिन तीनों कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी के नेता यहां मौजूद रहेंगे। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता मौजूद हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। विक्रांत, क्या कुछ होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या ऐलान, क्या कुछ हम संभावना व्यक्त कर पा रहे हैं? जी देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, सीपी जोशी बिहार कांग्रेस के प्रभारी, उनके साथ टीटीएस तुलसी जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं और एक वरिष्ठ वकील हैं, और आरजेडी की ओर से मनोज झा और जेडीयू की तरफ हम बात करेंगे आगे महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारे संवाददाता से। लेकिन बता दें कि एनडीए ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है। 160 सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी हैं। रामविलास पासवान को 40 सीटें दी गई हैं और 23 सीटों पर कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे और जीतन राम मांझी, जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस था और तमाम दांवपेच चले जा रहे थे, 20 सीटों पर मान गए हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अमित शाह मौजूद थे, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सभी मौजूद थे और सबने ये कहा कि हम तैयार हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि वो संतुष्ट हैं पूरी तरह से। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कहीं ना कहीं अपनी दबी छुपी जो नाराजगी है उसका भी इजहार किया है। वहीं ये जो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर बाद होने वाली है, उसमें जेडीयू 100, आरजेडी 100 और कांग्रेस 40, 3 सीटों का फैसला अभी नहीं हो पाया है कि वो 3 सीटें किसे दी जाएंगी या महागठबंधन की तरफ से किसे दी गई हैं। लेकिन मोटे तौर पर 100 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और आइए एक तुलनात्मक अध्ययन यहां पर करते हैं, जो किस तरह से एनडीए और महागठबंधन, देखिए बीजेपी सबसे बड़ा दल 160 सीटों पर, जेडीयू जिसकी सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जेडीयू। रामविलास पासवान को 40 सीटें मिली हैं। आरजेडी, लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो बाहर हैं इस बार, सजा उन्हें मिली है। 100 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव और ये गठबंधन जेडीयू और कांग्रेस के साथ लालू को एक नई संजीवनी दे सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को 23 सीटें मिली हैं, संतुष्ट बताए जा रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन कांग्रेस 40 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने इस महागठबंधन में एक अहम सहयोगी की भूमिका निभाने का फैसला किया, ये गठबंधन किया, और अब कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है अपने सहयोगियों के साथ। जीतन राम मांझी जो सबसे ज्यादा एनडीए अगर परेशान रहा तो मांझी को लेकर रहा है, और अब 20 सीटों पर जीतन राम मांझी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी कुछ सीटें इसमें से अपने को देंगी। जबकि 2010 के जो नतीजे हैं उसमें जेडीयू को 115 सीटों पर विजय हासिल हुई थी, बीजेपी के पास 91 सीटें हैं, आरजेडी 22 पर जीती थी, कांग्रेस के पास 4 सीटें थी, रामविलास पासवान ने 3 सीटें जीती थी और अन्य जो थे उनके खाते में 8 सीटें 2010 में गई थी। तो यहां अब एनडीए और महागठबंधन सब तय हो चुका है, सीटों का बंटवारा इन लोगों में तय हो चुका है। और अब देखना यह होगा कि चुनावी समर में बिहार की जनता जो है भाग्यविधाता, बिहार की जनता भाग्य विधाता है। अब सारा का सारा फैसला बिहार की जनता को करना है और वो एनडीए गठबंधन को चुनती है या महागठबंधन को चुनती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला यहां पर एनडीए गठबंधन ने किया है। कुछ ही देर में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और कांग्रेस भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एनडीए की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे संबोधित किया है, उसमें कहा है कि चारों पार्टियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी और तीनों साथी दलों ने एकजुट होकर यह फैसला किया है। अब देखना यह है कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि अमित शाह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के ऐलान के साथ साथ जबरदस्त आरोप नीतीश, लालू और कांग्रेस पर लगाया था। और आरोप यह लगाया था कि 1.25 लाख करोड़ की सहायता का आभार भी नीतीश कुमार ने नहीं जताया है। चारों राज्यों की जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई है। बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार है वो मजबूती से काम कर रही है, अपने वादे पूरे कर रही है और एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो केंद्र की सरकार के साथ मिलकर काम कर सके। तो अपराध बढ़ा है, विकास रुका है, जीडीपी में गिरावट आई है नीतीश के शासन में। नीतीश के जो आंकड़े हैं, नीतीश कुमार जो आंकड़े देते हैं वो बीजेपी सरकार जब बीजेपी उनके साथ थी तब के वो आंकड़े पेश करते हैं। मजबूरी वाला गठबंधन, महागठबंधन यानी कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को बताया है अमित शाह ने। उन्होंने कहा है कि ये मजबूरी वाला गठबंधन है, जबकि एनडीए गठबंधन को उन्होंने विकास का गठबंधन बताया है और ये कहा है कि मजबूरी वाला गठबंधन और विकास के गठबंधन के बीच मुकाबला होगा। लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज हमेशा से बीजेपी कहती आई है और भ्रष्टाचार के साथ कहा है अमित शाह ने कि जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हो सकता। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर यहां पर आ रही है सीट बंटवारे से। रामविलास पासवान नाराज हैं। हालांकि रामविलास पासवान साफ तौर पर शुरू से ये कहते रहे हैं कि वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीट बंटवारे से एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान नाराज हैं। 40 सीटें रामविलास पासवान को दी गई, जबकि पिछले चुनाव में उन्होंने 3 सीटें जीती थी, 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन एक अहम सहयोगी हैं रामविलास पासवान और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था उनके बेटे, और वो दोनों यानी कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान जीते भी थे। ब्रिजेश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाराजगी ब्रिजेश? क्योंकि रामविलास पासवान, चिराग पासवान शुरू से ये कहते रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। अब क्या हो गया, क्या ऐसी बात हो गई ब्रिजेश? सही दीदी, हम राजनीति को समझें तो उसमें हमेशा कोई भी दल खुल के अपनी बात नहीं रखता, वो ढके छुपे शब्दों में अपनी परेशानी जताता है। जिस तरह शुरू से ही यदि आपने देखा होगा, जीतन राम मांझी ने कह दिया कि हमने बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह को ऑथराइज कर दिया है कि वो जो भी निर्णय लेना चाहे वो स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके 24 घंटे में ही वो कोर्ट भवन में चले गए और उन्होंने मजबूर कर दिया बीजेपी को उनसे 5 से ज्यादा सीटें दें। अभी हमारी जो एलजेपी के शीर्ष सूत्रों से जो बात हुई, उनका कहना है कि उन्हें जो संख्या बताई गई थी ये अनाउंसमेंट होने से पहले और जो संख्या अनाउंस हुई है उसमें काफी फेरबदल है और उसको लेके वो खासे आहत हैं और उन्होंने अपनी नहीं ब्रिजेश लेकिन ये तो पहले से तय हो गया था ना। रामविलास पासवान, चिराग पासवान दोनों मीडिया के सामने आकर ये कह रहे थे कि यह हमारा फैसला हो चुका है, सीटों पर हम राजी हैं और हमें कोई परेशानी नहीं है। मिठाई तक खिलाई थी, रसमलाई खिलाई है रामविलास पासवान ने। तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता ब्रिजेश कि आपने पहले तय कर लिया और अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कुछ और संख्या बता दें? क्या ये भी संभव है ब्रिजेश? सईद, एलजेपी का ये कहना है, एलजेपी की नाराजगी 2 फ्रंट पे है। ये पहला फ्रंट ये है, एलजेपी का कहना है कि जब अमित शाह और इन लोगों ने उन्हें एक मिठाई और खीर खिलाई थी, उस वक्त जो संख्या उन्हें बताई गई, बाकी सारे एलाइज की भी जो संख्या बताई गई और आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उस संख्या में काफी अंतर है और इसी को लेके इनकी नाराजगी की एक और वजह है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी जो शुरू में केवल 15+5 के फॉर्मूले पे चल रहे थे कि 15 सीट उनकी होगी और 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार बीजेपी के कमल निशान पे चुनाव लड़ेंगे, आज मांझी को 5 सीटें न केवल बढ़ा दी गई बल्कि बीजेपी ने उनको और ज्यादा कंसेशन दिया है। तो एक तरह से ये जीतन राम मांझी के बढ़ते प्रभाव से भी नाराज हैं, लेकिन इनका जो पहला आरोप है वो ज्यादा गंभीर है कि उनका ये कहना है कि जो सीटें उन्हें उस वक्त प्रॉमिस की गई थी उस तरह के सीटें, उस तरह के नंबर आज सामने नहीं आए हैं। ब्रिजेश, हम ब्रिजेश 2 बातें आपसे यहाँ पे जानना और समझना चाहेंगे। पहला तो आपने महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया कि दूसरे की खुशी से ज्यादा दुख हो रहा है रामविलास पासवान को जीतन राम मांझी से कि उन्हें ज्यादा तवज्जो दे दी गई। ये बात कितनी ज्यादा सही है? और दूसरी ये, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब जाकर अगर सीटों की बात रामविलास पासवान उठाते हैं या एलजेपी नाराज है, तो इसके पीछे कारण मांझी की सीटें बढ़ा देना है, मांझी को ज्यादा महत्व देना है, या वाकई अपनी 40 सीटों से कहीं ना कहीं असंतुष्टि है ब्रिजेश?
सबसे पहला अहम यह है कि जितन राम मांझी और रामविलास पासवान के बीच तू मैमा का दौर अब पिछले काफी समय से चल रहा है। उन्होंने उनको ट्रायल बैलून कहा, तो जवाब में जितन राम मांझी ने उनको कहा कि दलितों के सबसे बड़े नेता वो खुद हैं। तो इन दोनों के बीच टकराव काफी समय से चल रहा था और जिस तरह जो इनिशियली सीट अरेंजमेंट की बात आई थी उसमें 15+5 जितन राम मांझी का था और 41 सीटें लोजपा की थी। लेकिन इनका ये कहना है कि जो जिस तरह का उनको वादा किया गया था उस तरह से अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बीजेपी ने जो इनको एश्योरेंस दिलाई थी वो पूरा नहीं किया है, तो उस एश्योरेंस को अब पूरा न होने की वजह से भी ये खासे नाराज हैं। और ये तो एकदम वाजिब बात है कि जिस तरह से चूंकि वो एक ही सेक्शन की लड़ाई दोनों पार्टी लड़ रही है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका प्रतिद्वंदी भले ही वो एनडीए का एलाई पार्टनर हो और उससे आगे जाने की और उससे आगे जाता दिखाई दे। तो ये एक और महत्वपूर्ण वजह है। बहुत धन्यवाद ब्रिजेश। हमारे संवाददाता ब्रिजेश जानकारी दे रहे थे। रामविलास पासवान की पार्टी और रामविलास पासवान नाराज बताए जा रहे हैं अब, जबकि पहले से रामविलास पासवान, चिराग पासवान ये कहते रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, सीट बंटवारे को लेकर कोई परेशानी नहीं है, मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने में हमें कोई तकलीफ नहीं और हम खुश हैं। फिलहाल